जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त नुमान मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़मान पार्क में और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे जो है वो जमा है। शानज़ेब शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वीमेन विंग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। क्या कहेंगी शेख रशीद साहब को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, उनके साथ नाजेबा किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। क्या कहेंगी इस नागवार वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करती हैं आप? देखिए, मैं पहले तो इनको ये कहना चाहूँगी कि इनको शर्म आनी चाहिए। हाँ जी, मैं इस वाक़ये की बहुत ज़्यादा मज़म्मत करती हूँ कि ठीक है। शेख रशीद को इस तरह से गिरफ़्तार करना, उनके साथियों के साथ मारपीट करना, उनके मुलाज़मीन को मारना, बिल्कुल। ये रात की कार्रवाइयाँ जो इन्होंने चोरों की तरह शुरू कर रखी हैं, दिन के टाइम सामने आए। ज़मान पार्क हाँ, में हमारा 11वां दिन है डेरे जमाए हुए, यहाँ बिल्कुल, तो ये सारा दिन नज़र नहीं आते हैं और बिल्कुल। वहाँ पे आधी रात को खान के साथियों को अरेस्ट करके ये समझते हैं कि ये हमें डरा लेंगे, या खान को ये समझते हैं कि हमें यहाँ बाउंड करके कोई खान के साथ हुँ, कार्रवाई डाल लेंगे, तो हुँ। ये ऐसे अपने घटिया इरादों में कामयाब कभी भी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हम अलर्ट हैं। हम ज़मान पार्क में बाउंड नहीं हैं, हमें सब पता है। और मैं समझती हूँ कि कभी फ़वाद चौधरी को, कभी शेख रशीद को इस तरह से अरेस्ट करना, इस तरह की हरकत इनको सूट नहीं करती हैं। अगर तो ये कहती हैं जी खान के इक्वलिटी पे आना चाहती जी, हैं, ये कहती हम भी उस तरह का लीडर हैं, तो आए हमसे मुकाबला करें। हम बिल्कुल। यहाँ ज़मान पार्क में बैठे हैं, हमारे साथ मुकाबला आके करें, खान तक आने की कोशिश करें ना। उनके साथियों को क्यों इस तरह से तंग किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि इनके अंदर इतना पानी नहीं है खान तक हाँ, पहुँच सकें। ये बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सही। इसी वजह से ये सारा ड्रामा ये रचाते हैं। और दूसरी तरफ ये जो कहती है मरियम कि मेरा अब्बा जी आ रहे हैं कुछ हफ्तों हाँ में, जी, हाँ मैं जी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाद में करूँगी, पहले ये हो ले वो हो ले। इनके अब्बा जी में अगर इतना पानी है तो आए ना पाकिस्तान, हाँ आते जी, क्यों नहीं है? अवाम बिल्कुल के सही कह बीच रही में हैं, आए, बाहर निकले, बिल्कुल, इनको पता लगेगा इनको छितर पड़ते हैं कि वोट पड़ते हैं। सही। अच्छा बताइएगा, ये जो मरियम औरंगज़ेब है, ये कहते हैं कि जी उनका गला ख़राब है, ये ऊँची तकरीर नहीं कर सकती। जब अब वो तकरीर स्टार्ट करती हैं, अवाम को इसलिए बुलाते हैं कि जी महंगाई कम करेंगे, लेकिन अगले दिन ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते हैं। इस पे भी आप ज़रा कमेंट करें। वो दरअसल ऐसी जो हमारी इतनी बेहिस अवाम है, अपने हक के लिए बाहर हाँ नहीं जी, निकलती। हाँ जी, 150 के पेट्रोल के ऊपर इनको बिल्कुल। मसला हो रहा हाँ, होता है, हाँ जी, महंगाई मकाओ मार्च के लिए ये बाहर निकलते हैं। और जब 250 से क्रॉस कर जाता है, तब भी अगर ये समझते हैं कि ये नवाज शरीफ को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो किस भी आने में बाहर के मुमालिक में बैठे हुए, ताकि जी, वो यहाँ से सब कुछ वहाँ लेके चला जाए। बिल्कुल। अपने बच्चों के लिए ये खुद बाहर निकले और ऐसे इनके गलत इरादों को नाकामयाब बनाए, खान के विजन के साथ चलें। बल्कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी खान के विजन पे ही चलें, हुँ, इनके हुँ, अंदर खुद तो अक्ल है ना, समझ हुँ, है, हुँ, समझते हैं इस वक्त हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, हुँ, अपने हुँ, विजन के साथ चलें, खुद हुँ, समझें। अगर इनके बयानिए में कहीं भी ताकत है, अगर इन्होंने गुज़श्ता इतने साल इतनी दफ़ा इक़्तिदार में आके कोई काम किया है, हुँ, तो उसके 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 बकौल इनको दें वोट, अगर ठीक है, दे सकते हैं। सही। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। बिल्कुल, इस बिल्कुल। तरह से ज़बरदस्ती इनको वरना भी आना ना पड़ता, हुँ, अवाम इनको चूज़ करके लाती। हुँ, खान इन्हीं की वजह से आया था, क्योंकि अवाम को इन लोगों ने इतना तंग कर रखा था। अगर गुज़श्ता इतने सालों से इन्होंने काम किया होता, तो शायद अवाम आज नया खान साहब को लेके ना आती। अगर खान साहब को अवाम ने चूज़ किया है, खान साहब अवाम के वोटों से अगर आए हैं, तो इस तरह से ज़बरदस्ती इनका इक़्तिदार पे आ जाना, पहले तो यही इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और मरियम जो कहती है जी नवंबर के बाद हमारी हुकूमत स्टार्ट हुई है, हाँ, उससे पहले फिर ये क्या बयानियाँ देना चाहती हैं? ये फिर वही कहना चाहती हैं कि जी हाफ़िज़ के बलबूते पे, ये जो कभी खान को किसी का लाडला कहते थे, तो आज ये किसके लाडले हैं, मुझे ये बताएँ? ये सही, किसके लाडले हैं? हमें भी सही। तो पता चले। तो बाहर मेरी आवाम से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनकी फ़ेक चीज़ों में मत आइए, अपने बच्चों का मुस्तक़बिल ख़राब मत कीजिए, बाहर निकलिए, अपने हक़ के लिए निकलिए, अपने आप के लिए अपना जस्टिस खुद मांगिए। अगर आप अपने लिए बाहर नहीं आएंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आज आप ये समझते हैं कि आप पॉलिटिकल हुँ, हुँ, वर्कर नहीं हैं, बिल्कुल। अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ ज़मान पार्क में सिर्फ वर्कर हाँ, बैठे हाँ, हैं, तो ये हाँ, आपकी गलत फ़हमी है। सही यहाँ है, पे इतनी अच्छी फैमिलीज़ की लेडीज़ आती हैं बिल्कुल। सारा दिन, जिनको शऊर है, डिसिप्लिन्ड जिनको है यहाँ। अपने आने वाले हाँ, कल के बारे में फ़िक्रमंद है, जिन्हें अपने बिल्कुल। बच्चों के लिए फ़िक्र है, वो बाहर आ रही हैं। तो प्लीज़ सब लोग बाहर आइए, ग्राउंड पे आइए, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। सही। थैंक यू। अच्छा, ये आखिर में ये बताइएगा कि शेर रशीद साहब ने कहा अगर मेरी जान को कुछ हो गया तो इसके ज़िम्मेदार 5 लोग होंगे। इस पे क्या आप कमेंट करेंगे? उनका पैर भी फिसला है जब उन्हें ले जाया जा रहा था आज। जी। देखिए, इतनी नागवार हरकतें उनके साथ जब की जाएँगी, हुँ, हुँ, तो वो तो अपने बिहाइंड कोई ना कोई बयान तो देंगे हुँ, ना। हुँ, और कोई भी बयान, वैसे आपको पता है, ऐसा लीडर बिना किसी ऑथेंटिक प्रूफ के साथ ही करता है। और अंदरूनी जो मामलात चल रहे हैं, जी, उसके मुताबिक शेख रशीद ने जो भी कहा है, मैं उससे एग्री करती हूँ। और ठीक अगर है, ये समझते हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई ये डालेंगे, तो ये ठीक बहुत है। पछताने वाले चलिए, हैं। ऐसा बहुत कुछ भी नहीं शुक्रिया होगा। शानज़ेब साहिबा, थैंक यू वेरी मच।